एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। तो अभी आपने सुना कि एक गांव में एक मंगेरी लाल। तो अभी मैंने लॉन्ग शॉट में यहाँ पे पेनिंग करना चालू करना, इधर तक, यहाँ तक। तो मैंने एक शॉट, अभी बहुत लंबा मत रखना, आप चाहो तो छोटा सिर्फ कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ एक एक गांव में मुंगेरी लाल का नाम का एक आदमी रहता था, तो इधर से मैं पेनिंग करके क्लोज ले जाता हूँ। इसके लिए मैंने ये सब भी अलग अलग रखे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आगे जाए तो ऐसा लगे कि इसके ऊपर से कैमरा जा रहा है। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स है तो छोड़ देना, छोटा मोटा कर देना पहले। तो मैं इतना लंबा, कितना लंबा हो गया ये, लगभग 4 सेकंड में मैंने F6 किया। ठीक है, F6 किया और यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। आपको लगेगा सर ये करने की क्या ज़रूरत है, इधर कैमरा तो पड़ा है। देखो, कैमरा करोगे भी ना तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन 3D नहीं बनेगा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो देखने के लिए, तो ये वैसे ज़रूरत नहीं है। अब मेरा जब कैमरा आगे की तरफ जाएगा ना, मैं चाहता हूँ स्लो और फास्ट हो जाए, यानी कि स्लो फास्ट और स्लो हो जाए। तो उसके लिए क्या करना, हमने पूरा सेलेक्ट करना, इधर आना। देखो, प्रॉपर्टीज़ में नीचे लिखा होगा यहाँ पे ट्विनिंग में, इफेक्ट में जाओगे, लिखा एक एडिट का नाम का आता है, एक पेंसिल टाइप का बना रहता है, उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद इधर देखो ये सब बन के आता है। इसको आप क्या करोगे, इधर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट टाइप का बन के आता है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना, इधर करना, इधर को इसको ऊपर की तरफ करना। इससे कैमरा हमारा स्लो फास्ट स्लो हो जाएगा, सेव कर लेना। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी हम आगे पेनिंग करेंगे ना, एक फील आएगा। तो मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा, पूरा सिलेक्ट किया, और पूरा सिलेक्ट करने के बाद सब ऑन है मेरा यहाँ पे। पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और एस। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, कंट्रोल और एस की आदत डालो। क्यों बोला था? क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्केल, क्यू क्यू मैंने प्रेस कर दिया, ढूंढो, यहाँ पे ढूंढो कहाँ पे है खींचने के लिए। फिर आप क्या करोगे, इसको ढूंढते रह जाओगे, इसको, इस पॉइंट को। अगर मान के चलो इतना बड़ा होगा तो इसको ढूंढते रह जाओगे, किधर किधर ये पॉइंट रहेगा खींचने के लिए। इसलिए मैंने क्या बोला कि शिफ्ट के साथ खींचने की आदत मत डालो, कंट्रोल और एस की आदत डालो। जो भी मैं बातें बताता हूँ वो बहुत आगे आपको काम आएगी। मैं जानता हूँ ये सारी इंस्टीट्यूट में चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, इसलिए मैं बोलता हूँ 2 लाख वेस्टेज होंगे वहाँ पे, जब आपको ये भी पता नहीं होता है कि स्टेजिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना है। भले नॉर्मल तो सीखे, 2 लाख दिया तो कुछ तो सीखे 2 लाख में। ऐसा तो नहीं 2 लाख में हमें पता ही नहीं है कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, चाहे वो मोशन ग्राफिक की हो, चाहे वो 3D एनिमेशन की हो। तो वही वैसी चीज़। तो अभी देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ बड़ा नहीं कर सकता हूँ, करूँगा तो मुझे बाहर देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बंद करके रखा ताकि मुझे इतना पता लगे कि मेरे सीन पे कितना आएगा। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और एस। अभी काम आया ना, मुझे आगे पेनिंग करना है तो मैं क्या करूँगा, 115। अब ये नहीं कि 115 ही करना है, ज़रूरी नहीं है, आप 120 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करना। तो पहले देखो कितना बड़ा होता है, 115 किया, कितना बड़ा हुआ, इतना बड़ा। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, 105, यानी कि 120 हो चुका है। तो इतना बड़ा, तो मेरा कैमरा कैसे गया अभी आगे, इस तरफ गया, आगे की तरफ। ये वॉइस ओवर में बंद भी कर सकता हूँ, इस तरफ मेरा कैमरा आगे की तरफ गया, यूँ। ठीक है, ये आगे की तरफ। अब बात ये है कि जब मेरा कैमरा आगे की तरफ गया, ये तो पेनिंग हमारा कैमरा से भी हो सकता है, लेकिन जब कैमरा आगे की तरफ गया तो इस पर तो कभी कुछ असर नहीं हो रहा है। आपने कभी एक चीज़ को नोटिस किया कि बस में आप बैठे होते हो तो कभी देखा कि पेड़ पेड़ जो ट्री होते हैं या कोई भी चीज़ होती है वो मूव होती है। दरअसल आप मूव हो रहे होते हैं, ट्री मूव नहीं होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वही तरीका। क्या करेंगे, अब जब हमारा कैमरा आगे की तरफ जाएगा हम क्या करेंगे, ये जो है जैसे कि पहले आते इस वाले पे पत्थर पे, इसको 3D बनाने के लिए मैंने इसको कंट्रोल और टेस्ट किया, इसको और 110 और बड़ा किया। देखो, और बड़ा किया, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, बल्कि इसको और 115 किया, मतलब 15 बना दिया, मतलब 5 करके। इसको ऐसा किया, थोड़ा बाहर की तरफ किया। और ये जो दूसरा एक झाड़ी टाइप का, पत्ता टाइप का, इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव किया। चलो इतना करता हूँ। अगर आप इसी दो, जो मेरा ये पौधा है और ये ऊपर दूसरा पत्थर ये वाला है, तो इसको ही देखोगे ना, मैं इनको सबको यहाँ पे आइज़ को बंद करता हूँ, खाली इसी को देखोगे, और नीचे पत्ता, ये देखो पत्ता, तो ये कैसे मूव हो रहा है। अभी देखोगे इसको, ये इस तरह मूव होगा, ऐसा, यूँ। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ओके, ठीक है, बाद में नज़र आएगा। तो जब ये मूव होगा ना, तो देखो, जब ये आगे की तरफ मूव हो रहा है तो आपको ये लग रहा है कि, अभी वेट, मैं इसको यहाँ से, आपको लगेगा कि ये पीछे वाला ये पार्ट ऊपर नज़र आ रहा है। देखो, आगे ले जा रहा हूँ तो ये देखो ये पार्ट नज़र आ रहा है। अब ये कैसे नज़र आएगा, जब हमने इसको बड़ा किया है, ज़्यादा बड़ा किया बीजी से, ये फील देगा हमें 3D वाला। क्यों देगा, क्योंकि 2D में देखो हमारे पास ऐसा नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, वैसे ही हम कर सकते हैं और चीज़ों के साथ भी। तो अभी मैं सब दिखाता हूँ, जैसे मैं ये करता हूँ। अब देखो, जैसे मैं इतना करता हूँ, अभी इसी इसी पे ध्यान देना, कोने पे, इस वाले पे। तो जब मेरा ये आगे जाता कैमरा, तो देखो आपको लगेगा कि मेरा कैमरा पत्थर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो
छोटा सा पील आ रहा है इतना। अब मैं दूर वाली चीज़ों को मूव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कैमरा उससे आगे गया ही नहीं अभी। तो ये सोच लो एक छोटा सा, और इस पे भी जैसे ये पत्थर है इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, 100 रख लो, मैंने 110 कर दिया, और इसको 110 करने के बाद ऐसा कर दिया। और ये जो पेड़ है, पेड़ को भी मैंने यहाँ पे 110 कर दिया, बल्कि पेड़ को भी मैंने बाहर की तरफ कर दिया, यूँ ज़्यादा बाहर की तरफ किया। और ज़्यादा बाहर करने के बाद ये देखोगे अपने पास इस तरह का पूरा आउटपुट आता है। इसको थोड़ा सा रुक के काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। अभी देखोगे जैसे मैं पेनिंग करूँगा इतना हो रहा है यूँ। अभी मेरा कैमरा इतना जा रहा है, लेकिन मुझे जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये पत्थर आगे की तरफ आना चाहिए था, तो मेरा यहाँ पे मैंने इधर आना। इतना तो वैसे देखा नहीं जाता यूट्यूब पे, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कर लेना। इसको मैंने और बड़ा किया और नीचे की तरफ ऐसा किया, तो जिससे कि, या फिर ये जो पेड़ है इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आगे नहीं आना चाहिए, इसको थोड़ा इस तरफ ही करता हूँ क्योंकि मेरा कैमरा इतना आगे भी नहीं गया अभी। हाँ, ये पत्थर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि कैमरा मेरा इसके पास में चला गया, तो इतना मुझे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखोगे, जब आप यहाँ पे देखोगे आगे की तरफ कैमरा जाएगा तो इस तरह होगा मूव, ठीक है। ये अभी दूर से ही है, हमारा दूर का शॉट है ऐसा, इस तरफ।